जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम को फिर ऊंचा करते हैं। जब जगत के स्वामी प्रभु यीशु मसीह ने यह जान लिया कि अब मेरी घड़ी आ पहुंची है कि मैं संसार को छोड़कर पिता के पास जाऊंगा, तो वह अपने प्रेम रखने वालों से जो संसार में थे वैसा ही प्रेम रखना चाहता था, जो संसार के अंत तक बना रहे। तब प्रभु यीशु मसीह, जो जानते थे कि शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में शैतान यह विचार डाल चुका है कि वह मुझे पकड़वाएगा, तब प्रभु यीशु मसीह ने भोजन खाते समय भोजन से उठकर अपने शरीर के ऊपरी वस्त्र उतार दिए और गमछा अपनी कमर में बांधी और बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने लगे, और जो गमछा कमर में बांधे थे उससे चेलों के पांव पोंछने लगे। शमौन पतरस ने जगत के स्वामी प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे मेरे प्रभु, तू मेरे पांव धोता है? तब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को उत्तर दिया, जो अब मैं करता हूँ तू अभी नहीं जानोगे, परंतु बाद में जानोगे। तब पतरस ने कहा, हे मेरे प्रभु, तू मेरे पांव नहीं धोने पाएगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो तेरा और मेरा साझा क्या है, तेरा और मेरा रिश्ता क्या है? तब शमौन पतरस ने कहा, तू मेरे पांव को नहीं, हे मेरे प्रभु, तू मेरे हाथ और सिर को भी धो दे। तब जगत के स्वामी प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ी बात पतरस से कही कि जो पूरी रीत से नहा चुका हो उसे पांव के सिवाय कुछ धोने की जरूरत नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। परंतु 12 के 12 चेले शुद्ध नहीं हो, क्योंकि वह प्रभु जानता था कि 12 में से एक मुझे पकड़वाएगा। जब सबके पांव प्रभु यीशु मसीह धो लिए और अपने वस्त्र पहनकर बैठकर चेलों को कहा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए हैं, तो तुम्हें भी इसी रीत से एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें एक उदाहरण दे दिया है कि तुम में जो बड़ा हो वह छोटा बने, क्योंकि वचन में भी लिखा है कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23 वचन 12। इसलिए प्रभु जब इस दुनिया का निर्माण करता होकर अपने चेलों का पांव धोया, तो हमें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। उसने प्रेम का एक ऐसा पाठ, एक ऐसा अध्याय हमें बता के गया कि हमारे मन में सेवकाई के दौरान जरा भी घमंड नहीं होना चाहिए, जरा भी अभिमान नहीं होना चाहिए। हमें नम्रता से, दीनता से परमेश्वर की सेवा करनी है, क्योंकि याकूब अध्याय 4 वचन 10 में लिखा है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, वह तुमको श्रेष्ठ से भी सर्वश्रेष्ठ बनाएगा। इसलिए हमको अहंकार में नहीं, हमें परमेश्वर में नम्रता से बने रहना है, क्योंकि जो नम्रता में रहता है, जो झुक जाता है, खुदा को बहुत पसंद आता है, खुदा का वह प्यारा रहता है। और प्रभु में जो झुकना जान गया, जो नम्रता में रहना जान गया, वह परमेश्वर को पहचान गया, क्योंकि बाइबल कहता है कि जिन्होंने प्रेम करना सीख लिया वह वाकई में जान लिए हैं
कि यीशु मसीह कौन है, और जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो अब तक नहीं जाने कि यीशु मसीह कौन है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें छोटा बनना है। जो छोटा बनेगा वह परमेश्वर उसको बड़ा बनाएगा। इसलिए हमको नम्रता से और दीनता में रह करके प्रभु की सेवा करना है, और हर एक कार्य का प्रतिफल है। प्रभु में बिताया गया एक भी सेकंड समय व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि परमेश्वर किसी का उधारी नहीं रखता है, वह उसका फल उसको अवश्य देता है। इसलिए हमें परमेश्वर की संगत में बने रहना है युगान युग तक। तो हमें नम्रता और दीनता में चलना पड़ेगा, हमें परमेश्वर के वचन में चलना पड़ेगा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, और जो वचन में चलता है वह बचाया जाएगा। परमेश्वर के दूसरे आगमन पर वह बादलों में उठा लिया जाएगा, और प्रभु से वह हवा में मिलेगा। यीशु नासरी के पवित्र और सामर्थी नाम में पिता प्रभु जी इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन।